हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है जीके विद अभिषेक में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस और आंसर को। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि अभी ट्रेंडिंग में हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। तो हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शाला भोग को दोस्तों किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शाला भोग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। दोस्तों, क्या कहलाया? तो जहांगीर कहलाया दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जहांगीर। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया था? तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था चार मीनार का निर्माण। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? जजिया कर पुनः लगाया गया किसके शासनकाल में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब के काल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, और ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप इनमें से पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके, ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? किस वर्ष दोस्तों भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र की यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1856 में सैनिकों के लिए समुद्र की यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का दोस्तों वह माना जाता है अहिंसा। अहिंसा इज द राइट आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन। आगे है फैजी डैश के दरबार में रहते थे, यानी कि फैजी किसके दरबार में रहते थे? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि अकबर के दरबार में रहते थे फैजी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? यानी कि किस जगह से किया था इसका प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने? तो गाइस, 8th क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा पवनार से किया था, ठीक है ना। पवनार इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नचिकेता और यम के बीच। तो प्यारा साथियों, यहाँ पर देखिए वह उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद दोस्तों ये हुआ था कठोपनिषद उपनिषद में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था?
दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बताइए दोस्तों 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा वर्ष 1900। दोस्तों वर्ष 1900 में हुआ था चीन में बक्सर विद्रोह, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे है, बुद्ध का जन्म देश में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक उत्तर रहने वाला है। 12 क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक देश था, यानी कि कौन था। दोस्तों वह था राज चोल। राज चोल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। पाल वंश के पतन के बाद दोस्तों वह राजवंश था सेन वंश। सेन वंश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों वे कौन एक ऐसा है जो कि कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंध नहीं रखता है। तो वह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। तो प्यारे साथियों वह हड़प्पा कालीन स्थल था कालीबंगा। कालीबंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन कौन सा है, यानी कि वह समाचार पत्र कौन सा है जो कि मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं रखता है। दोस्तों वह है कामरेड। कामरेड दोस्तों संबंध नहीं रखता है मदन मोहन मालवीय जी से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों माना जाता है भगवान ऋषभ देव को। ऋषभ देव इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चंपारण से संबंधित है 3 कठिया प्रथा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा चंपारण, यानी कि विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है, यानी कि वह कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों हुआ है पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। आगे है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था मीर हसन देहलवी।
नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? बताइए दोस्तों, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर दोस्तों होता है इस क्वेश्चन का, रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जूनागढ़ शिलालेख इनमें से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है दोस्तों, संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है जूनागढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? महात्मा गांधी का। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। 24 क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर देश के दरबार में रहते थे। कवि राजशेखर जो कि संस्कृत कवि थे, तो वे किसके दरबार में रहते थे? प्यारा साथियों, वे थे महिपाल प्रथम के दरबार में। फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर है महिपाल प्रथम। 25, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए किस मुगल शासक के समय में झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है दोस्तों अकबर के समय में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय में दोस्तों झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था। 26 क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। दोस्तों वे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए किसको भेजा था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था दोस्तों। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? सही उत्तर होता है चंपारण सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? बताइए दोस्तों। तो वे था नेडियोन। नेडियोन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये रहा आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।